स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक फिजियोलॉजी टॉपिक होता है, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट एमएससी में। तो उसके सिलेबस में है एक डोरमेंसी के ऊपर, ये थर्मो रेगुलेशन और डोरमेंसी के अकॉर्डिंग आता है हाइपो मेटाबॉलिज्म में। टॉर्पोर, हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन, इसके बारे में हम देखेंगे क्या है ये। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फिजियोलॉजी की बुक है, उसमें से देख रहे हैं हम। नाम में आगे मेंशन कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो टॉर्पोर एक टाइप ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी कोई भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, उसको स्लो डाउन अगर कोई हो जाता है एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड के लिए, वो डोरमेंसी होता है। तो ये टाइप ऑफ डोरमेंसी है, characterized by a relatively short period of hypometabolism. So हाइपो यानी कम, मेटाबॉलिज्म को कम होने के एक शॉर्ट पीरियड का एक है ये टर्म। तो आगे और देख लेते हैं। और टॉर्पोर ए टाइप ऑफ डोरमेंसी characterized by a relatively short period of hypo metabolism and torpor, a short period of metabolic depression, often seen at night, are particularly interesting hypometabolic state because they occur under normoxic condition. कम समय के लिए, जैसे कि नाइट को है, ठीक है, नाइट को मेटाबॉलिज्म की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो अगर ज़रूरी नहीं होती तो वो डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस सारी डिप्रेस हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ओनली नाइट के लिए। ठीक है, जैसे ही स्लीप साइकिल ख़त्म होता है, ठीक है, बाद में वही डेली प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिज्म सारी सेल्स में है, वो चालू हो जाती है ना। एंड देन फिर से स्लीप साइकिल होती है। तो कम समय के लिए ये मेटाबॉलिकल डिप्रेशन है, वो कम हो रहा है, हाइपो मेटाबॉलिज्म स्टेज है। वो कम समय के लिए अगर हो रही है तो वो होता है टॉर्पोर। ठीक है, जैसे कि हिबरेशन भी हम देखेंगे। ठीक है, हिबरनेशन क्या होता है? हिबरनेशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है, वही। ठीक है, और टॉर्पोर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये हिबरनेशन हम अलग से भी देखें तो हिबरनेशन और टॉर्पोर द वॉल्यूमेटरी रिड्यूस वेंटिलेशन जो होता है वो रिड्यूस होगा पैरेलल। ठीक है, साथ में पैरेलल मतलब जैसे कम हो रहा है हिबरनेशन में, वैसे ही है वो टॉर्पोर में भी, वैसे ही है वो मेटाबॉलिक है, वो डिप्रेशन है, साथ में कम होगा, साथ में कम होगा। ठीक है, विद द रिडक्शन इन मेटाबॉलिक रेट, तो वेंटिलेशन और मेटाबॉलिक रेट है, दोनों में कमी होगी। Thus, these animal actively reduce both oxygen supply and demand in concentrate. Concert तो क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ही कम हो रही है, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है भाई। ठीक है, तो अब मेटाबॉलिक रेट में ही कमी आ रही है टॉर्पोर में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई और डिमांड में भी कमी आ जाएगी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, वो पढ़ते हैं। रिलैक्स्ड एंडोथर्मी रिजल्ट इन हाइपो मेटाबॉलिक स्टेट। तो हाइपो मेटाबॉलिक स्टेट कम समय के लिए होता है, वो टॉर्पोर होता है, और प्रोलॉन्ग्ड बहुत सारे दिनों तक, सालों तक, ठीक है, मंथ के लिए, तो वो हिबरनेशन होता है। ठीक है, तो ये टर्म तो हमने पढ़ ही लिया। और तो इन योर कोर्स you have encountered various form of hypometabolism used by एंडोथर्मस जो जिनका बॉडी टेम्परेचर अंदर मेटाबॉलिक के अकॉर्डिंग अंदर के बॉडी टेम्पर से रेगुलेट होता है, बाहर के इन्वायरमेंट से नहीं। ठीक है, सर्वाइव एडवर्स कंडीशन। ह्यूमिंग बर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अंडरगो ए नाइटली रिडक्शन इन मेटाबॉलिक रेट, तो नाइट में उनका मेटाबॉलिक रेट कम होता है। हिबरनेशन मेमल्स ऑल्सो अंडरगोज ए मेटाबॉलिक सप्रेशन ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड विंटर months when food is scarce.
सो जो हिबरनेशन मैमल्स है वो मेटाबॉलिक सप्रेशन में जाते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग समय के लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल्ड विंटर में। वेदर ए डेली डोरमेंसी यानी डेली आ रही है हर नाइट को, वो हर नाइट में है वो कम समय के लिए कम हो रही है मेटाबॉलिक सप्रेशन, तो वो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो रही है, तो वो टोरपोर होता ही है, ठीक है। तो एक और टोरपोर के बारे में हमने देख लिया टर्म। और ये मोर प्रोलॉन्ग्ड अगर लंबे समय तक अगर हो रहा है, सीजनल जैसे कि कोल्ड में ही हो रहा है, सीजनल है, लंबे समय तक है, लेकिन पूरा विंटर चलेगा मेटाबॉलिक सप्रेशन, ठीक है, तो वो डोरमेंसी, वो हिबरनेशन होता ही है, ठीक है। एक ग्राफ है वो दिखाता हूँ। सो ये एक ग्राफ है टोरपोर का, ठीक है। टोरपोर में हमने क्या देखा, दिल्ली में वो कम समय के लिए मेटाबॉलिक रेट कम होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये है टाइम है, जैसे कि, ठीक है, 6 आवर बाद, 12 आवर बाद, ठीक है, जैसे इस टाइप से है। एंड ये है ऑक्सीजन अपटेक जो कि मेटाबॉलिक रेट के लिए आवश्यक होती है, तो वो भी कम होती है। ऑक्सीजन अपटेक है, जैसे ही मेटाबॉलिज्म रेट कम होती है तो वो ऑक्सीजन अपटेक भी कम होगा ना, तो उससे हम देख लेंगे मेटाबॉलिज्म रेट। तो जैसे देखो 6 से 12 के बीच में कम हो रही है, ठीक है, ओनली 6 से 12 के बीच में। बाद में इंस्टेंटली वो बढ़ गई है, देखो इतनी इंक्रीज़ हो गई है इंस्टेंटली। इससे और इसके बीच में देख लो, यहाँ पे यहाँ थी और यहाँ पे वो सीधी बढ़ गई है इंस्टेंटली, 1 घंटे में है वो बढ़ गई है, ठीक है। सो वो कम समय के लिए ओनली 6 से 12 के बीच में ही आया है मेटाबॉलिक सप्रेशन, ठीक है। और हिबरनेशन में क्या देखते हैं, वो टोरपोर था। हिबरनेशन में आप देखते हो मंथ में टाइमिंग ली हुई है, देखो, है ना, मंथ में। नीचे वाले में हॉर्स में ली थी हमने, घंटे में, तो इसमें मंथ में ली हुई है। और ऑक्सीजन अपटेक देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 महीने तक है वो कम ही हो रहा है, ठीक है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो 5 6 महीने तक कम ही रह रहा है। तो ये सब था हिबरनेशन एंड टोरपोर। सो अब हिबरनेशन के भी बारे में इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। वैसे उसके अंदर ही हमने सारा कुछ बात कर लिया है, ठीक है, तो उतना डिटेल में हम फिर से बात नहीं करेंगे, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो आप सभी ने समझ लिया है वैसे, ठीक है। तो हिबरनेशन ए फॉर्म ऑफ डोरमेंसी दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ लो एम्बिएंट टेम्परेचर एंड परसिस्ट्स फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए होता ही है, ठीक है। डोरमेंसी का एक टाइप है ये, मतलब सप्रेशन इसमें कम होगा लेकिन लॉन्ग टाइम के, मेटाबॉलिक रेट कम होगी लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, एंड लॉन्ग टाइम के लिए होगा। सो इसके बारे में हमने बात कर ही लिया था, ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लिया था, तो सारे कुछ हमने बात कर लिया है। सो एक छोटा सा टर्म आता है एस्टिवेशन, तो ये क्या होता है, ये भी एक डोरमेंसी का ही फॉर्म है एक, ठीक है। सो डोरमेंसी हमने देखा क्या है, तो ये भी एक डोरमेंसी का ही फॉर्म है, लेकिन ये कब होता है, इन विच द रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, इसमें भी मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होती है, उनमें भी, दोनों में होती है, लेकिन वो ये इसमें कब होती है, अकर इन रिस्पॉन्स टू डिहाइड्रेशन जब होता है तभी होता है ये मेटाबॉलिक रेट इस रिड्यूस, तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। सो डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब पानी की अगर कमी आ जाती है, ठीक है, नॉर्मल जो ऑप्टिमल रेंज में से है वो कम हो जाती है, तो उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में है मेटाबॉलिक रेट कम होती है, तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल आया है स्नेल का। सो द स्नेल हेलिक्स विथ स्टैंड ड्राई कंडीशन फॉर मंथ बाय एंटरिंग ए पीरियड ऑफ डोरमेंसी एस्टिवेशन। सो ड्राई कंडीशन में अगर वो हेलिक्स वो रहता है स्नेल का, ठीक है, फॉर मंथ के लिए महीने से ज़्यादा, 1 महीने या 1 महीने से ज़्यादा, ठीक है, तो वो इस कंडीशन एस्टिवेशन कंडीशन में आ जाता है, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर उसकी मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाती है, लोअर मेटाबॉलिक रेट रिस्पेक्टिवली, एंड सेल्स ऑफ इट्स सेल रिटार्डिंग वाटर लॉस। in some case the snail may lose almost 50% of its body water with prolonged exposure, but because dry mass also decrease
proportionally the percentage of tissue water is fairly constant. Okay, so जितने भी हमने ये देखे हैं टोरपोर हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन, सो तीनों की जो बेनिफिट अगर हम देखें तो वो एनिमल के है वो सर्वाइवर एंड एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने की है वो रेट को बढ़ा देते हैं, सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो ये तीनों टाइप है डोरमेंसी के, टोरपोर, हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये क्या करते हैं, रिड्यूस डिमांड ऑन स्टोर फ्यूल। सो स्टोर फ्यूल के ऊपर जो भी है वो मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो जाती है तो स्टोर फूड का भी कंज्यूमिंग है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक फिर चल पाता है, ठीक है। तो ये सारी विशेषता थी, बेनिफिट थी, ठीक है। तो यही था सब कुछ, डोरमेंसी हमने देख ली, एस्टिवेशन एंड टोरपोर हिबरनेशन के बारे में। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट